अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर पैनल्स पे टैक्स लगने वाला है, यही न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर रही है हर ग्रुप पे, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर फेसबुक ग्रुप पे और सोशल मीडिया पे भी, और नॉर्मल जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स पे एक ही खबर चल रही है कि सोलर पैनल्स पे टैक्स लग रहा है, सोलर सिस्टम्स पर टैक्स लग रहा है। एज एन एंड यूज़र आपसे एक तो ये बड़ी फिगर ले आए हैं कि 12 किलोवाट पे 24,000 रुपये का टैक्स लगेगा। ये कल रात की फ़िगर थी, अभी की फ़िगर ये है सुबह की कि हर किलोवाट पे 2,000 रुपये टैक्स लगेगा। तो ये क्या वन टाइम टैक्स है या ये मंथली टैक्स है, या हर महीने आपके बिल में लग के आएगा, या फिर आपसे एक ही दफ़ा लेंगे? और ये कंज्यूमर को क्यों बेयर करना पड़ रहा है, क्या वजूहत है इसकी, और क्या ये नॉर्मल सी बात है, ये होना ही था, या फिर ये एक अनहोनी बात है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट हमसे किसी भी बात का टैक्स ले सके? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, गवर्नमेंट तो अभी उसको पैसे चाहिए और गवर्नमेंट तो सिर्फ वेज आउट निकाल रही है कि कहाँ से टैक्स ले लिया जाए। तो अगर वो सोलर पैनल वालों से टैक्स ले रही है तो वो कल हवा आपको देने के भी टैक्स ले लेगी, वो आपको इस सरजमीन पे चलने का भी टैक्स ले लेगी। तो आप क्या बोलेंगे, अब मैं चल नहीं सकता या मैं सोलर नहीं लगवा सकता? तो ये तो इस पर क्या आप डिस्कशन करेंगे? वो हर चीज़ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे तो 40% उस पर टैक्स होता है। तो एक 20% अगर और टैक्स आ गया, जो कि सर्कुलेशन में चल रही है कि वन टाइम है टैक्स, अगर वन टाइम भी है टैक्स और 2,000 रुपये ले रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। और अगर वो बोले कि हम आपको नेट मीटरिंग के पैसे भी नहीं दे रहे तो वो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ कर नहीं सकते तो उसमें क्या मसला है? देखिए, इसमें अब आप एक बात नोट करें, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम, जब आप इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, आप ग्रिड से नहीं जुड़े होते, तो उसमें गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी? आप तो उनसे बिजली खरीद ही नहीं रहे। जब आप खरीद ही नहीं रहे, आप उनको बेच भी नहीं रहे। दोनों जब आप काम ही नहीं कर रहे तो ना आप पे नेट मीटरिंग के टैरिफ कम होने के आपको परेशानी है, ना उसमें आपको मसला होता है, ना आप पे सोलर का टैक्स लग सकता है, ना आप पे जो 40% टैक्स लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ना आप पे वो लगता है। तो आपकी तो विन विन सिचुएशन है। अब ये जो सारे मसले मसाइल और सारे जो झमेले आपको अभी सुनने को मिल रहे हैं, वो सिर्फ उसके हैं कि बस ऑन ग्रिड लगा लो और गवर्नमेंट को बेचना शुरू कर दो। अब जब सबने यही किया तो गवर्नमेंट अब 2 हाथ तो करेगी सबके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए और पैसे किसके पास हैं? तो गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कहाँ से लेने हैं पैसे। तो भाई, जिन्होंने सोलर लगवाया है वो सेठ हैं इस मुल्क में, जो सेठ हैं उनसे 2,000 रुपये पर किलोवाट और ले लो, तो वो तो ले लेंगे। उसमें तो कोई नाम वाली बात नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि कहीं रिजेक्शन आ जाए या कहीं जाके इनको मुश्किल हो। वो लेना चाहें तो हमसे 2,000 के और 5,000 भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। सोचने की बात तो खुद है कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद था सोल्यूशन, या आपको बस एक भेड़ चाल में जो सबने लगाया और आपने भी वो लगा लिया और अब सारे एक ही मसले में फंसे हुए। बिल्कुल ये वैसी है जैसे हर महीने या हर 6 महीने बाद बिजली का बिल भी तो रिवाइज हो जाते हैं, बिजली का टैरिफ भी तो रिवाइज हो जाता है। वो भी कर लेते हैं। 15 रुपये का यूनिट आपको 20 रुपये का हो जाता है, तो आप क्या कर पाते हैं? बस एक नेपरा की हेयरिंग होती है, सब जाके उसमें अपनी बातें सुना देते हैं, करती नेपरा वही है जो उसकी मर्जी होती है, और आखिर में 15 रुपये वाला यूनिट 20 रुपये का हो जाता है। तो आप उस पर तो नहीं कहते ना कि बिजली लेना ही छोड़ देते हैं, आज से बिजली के बगैर रहना शुरू कर देंगे। तो जब आप वो नहीं करते तो फिर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपका एडजस्टमेंट माइंड है 1 साल बाद की भी आ जाती है, एक साल तो हम तो उस पर भी कुछ नहीं कर पाते ना, कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस पर भी क्या कर लेंगे? जब इस पर भी उस पर भी कुछ नहीं कर पाते तो इस पर भी कुछ नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चाहते हैं कि आपको उस पर भी कुछ करना है कि बिजली का बिल बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि वो नहीं बढ़े, तो आप बिजली का मीटर कटवा दें। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलर पैनल जो आप लगवाएंगे, अभी आपने नहीं लगवाया, अगर उस पर टैक्स लगेगा कल को और आप चाहते हैं आपको टैक्स ना दें, तो आप सोलर सिस्टम ना लगवाएं, तो उधर बिजली का मीटर कटवा दें और इधर सोलर पैनल ना लगवाएं। विन विन सिचुएशन है। 1930 के ज़माने में चले गए आप, कोई मसला नहीं है, टैक्स से बच गए आप। ऑन दी अदर हैंड प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो आपके पास 2 ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं कि जो आपको विदाउट नेट मीटरिंग सिस्टम चले आपका। नेट मीटरिंग फाइबल नहीं है, नेट मीटरिंग पे ही तो तंग कर रहे हैं, तो नेट मीटरिंग ही नहीं कर सकते आप, वो बेशक ऑन ग्रिड सिस्टम में हो या हाइब्रिड सिस्टम में हो। मसला नेट मीटरिंग का आ रहा है, मसला किसी सिस्टम से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। गवर्नमेंट को ये नहीं है कि ऑन ग्रिड सिस्टम बड़ा बुरा होता है, बड़ा ऐसा कुछ पता ही नहीं है उनको। तो उनको क्या होना है? उनको तो बस यही है कि नेट मीटरिंग के जो पैसे हमें देने पड़ते हैं, जो हमारी रिकवरी होती है बिजली की बाद में, वो कम हो गई है क्योंकि सब लोग नेट मीटरिंग करने लगे हुए हैं, वो नहीं हमने करने देना। तो नेट मीटरिंग से मसला है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं और आप सेल्फ कंज्यूम करते हैं दिन में, और अगर आप शाम की बात करते हैं तो आप बैटरी के थ्रू अगर सेल्फ कंज्यूम करते हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। और हाइब्रिड सिस्टम में भी अगर आप सेल्फ कंज्यूम करते हैं तो भी किसी को कोई मसला नहीं है। बट थर्ड एस्पेक्ट ये है कि करंटली जो अभी रिवीजन हो रही है रेट्स की, वो भी इन इफेक्ट नहीं आई, अभी सिर्फ डिस्कशन हो रही है। अभी टैक्स भी नहीं लगा। जो 24 रुपये से 11 रुपये पे लाने की बात कर रहे हैं, वो भी अभी डिस्कशन फेज में है। और जो टैक्स लगाने की बात है वो भी प्रपोज हुआ है, अभी लगा नहीं है, लग जाएगा, कोई ना लगने वाली बात नहीं है। ये सब होएगा वक्त के साथ साथ, ये सब चीज़ें कम होंगी। बट ये नहीं होगा कि आपका सोलर सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपको 22 रुपये का पहले यूनिट नेट मीटर का मिलता था, अब आपको 11 रुपये का मिलेगा, बस ये फ़र्क आएगा। दूसरी बात, जितने यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे एरियाज़ में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपसे सारे के सारे कम रेटों पे वो ले लेते हैं यूनिट्स, बट
जिन एरियाज़ में अभी भी आपके साथ ऑफ पीक ट्रेडिंग सेम रेट्स पे हो रही है, जिसका मतलब है अगर आप 35 का ख़रीदते हैं तो वो भी आपसे 35 का ख़रीद लेते हैं, वो रूल अभी भी फिक्स्ड है। तो उसमें आपको अभी भी जो ऑफ पीक रेट्स पे ट्रेड हो रहा है वो अभी भी ऑफ पीक रेट्स पे ट्रेड होता रहेगा। बाकी जो कोई नेपरा की वायलेशन कर रहा है उसका हम क्या कह सकते हैं, करने को तो आपको बहुत सारे लोगों के नेट मीटरिंग लगी हुई है और नेट मीटरिंग का बिल ही नहीं आ रहा उनका। तो ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी सिनेरियो है ना, ये तो 2 नंबरी है, इसकी हम क्या बात करें। बट रूल ऑफ द थंब ये है कि नेट मीटरिंग का जो ट्रेड का रेट है वो वही है। जो आप एक्स्ट्रा यूनिट्स एज एन IPP सेल करते हैं उसके रेट्स की रिवीजन की बात हो रही है, जो कि नॉर्मल सी बात है, होना ही है। आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद नहीं होगा तो 10 साल बाद हो जाएगा, होना होता है। अच्छा देखें, इसका एक सोल्यूशन है कि अगर ये ना होना हो उसके लिए इस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे। स्मार्ट ग्रिड्स रिन्यूएबल एनर्जी को मिक्स कर सकते हैं। पहले तो उसके पास एज अ गवर्नमेंट मेरे पास डेटा होना चाहिए कि मुझे कितनी बिजली दिन में चाहिए, किस महीने किस दिन में कितनी डिमांड है उसकी। तो उस डेटा से मुझे पता चलेगा अब कितनी रिन्यूएबल मुझे मिल सकती है और कितनी मुझे फॉसल फ्यूल से बिजली बनानी पड़ेगी। स्मार्ट ग्रिड अगर हम एज अ गवर्नमेंट या एज अ पाकिस्तानी कौम हम लगाएंगे तो उसके बाद हम रिन्यूएबल्स पे हम जितना मर्जी चाहे हम नेट मीटरिंग करवा लें, जितना मर्जी चाहे लोगों से हम खरीद लें, जितना मर्जी चाहे हम IPP से खरीद लें मैक्सिमम बिजली। अगर स्मार्ट ग्रिड नहीं लगाएंगे तो फिर रिन्यूएबल एक जिस पॉइंट पे हम आ गए ना बहुत जल्दी आ गए कि जैसे ही लोगों ने इंस्टॉलेशन करना शुरू करी, अभी तो रेजिडेंशियल लेवल पे शुरू करी तो हमारे पास सर्कुलर डेट खड़ा होना शुरू हो रहा है। हमारे जो है सर्कुलर डेट पहले से ही था बट सर्कुलर डेट और बढ़ना शुरू हो गया और स्केपगोट बना दिया। ब्लेम डालना था तो नेट मीटरिंग पे ब्लेम डालना पड़ा, जबकि मसला शुरू हो गए IPP का था। हाँ बिल्कुल, एक ये हमारे ट्रांसफार्मर्स फटना शुरू हो गए। हम ट्रांसफार्मर्स वही लाइंस हमारी वही और सब ने बेचना शुरू कर दिया, हम 2 वे चलाना शुरू कर दिया। अब कहते ये हैं कि जी इन लाइंस में कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी प्रोडक्शन को संभाल सके, तो पहले भी नहीं थी। हाँ, जब घर वाले ने इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पे 50 लाख रुपए का 50 किलोवाट इंस्टॉल किया है तो फिर उस लाइन को भी तो अपग्रेड कराना पड़ेगा ना, उस ट्रांसफार्मर को भी तो अपग्रेड कराना पड़ेगा, उस लोकल डिस्को को भी अपग्रेड कराना पड़ेगा और उसका ताकि वो ले भी सके। आप एज एन एंड कंज्यूमर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका काम नहीं है ट्रांसमिशन करना, आपका काम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन करना, बट आपके गले उस वक्त आता है जब आप बोलते हैं मैं भी ग्रिड को बेचूंगा। नहीं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे ना, वो अपग्रेड नहीं कर रहे। अब हम सारे मिलकर बेच रहे हैं, उन पे लोड आ रहा है, उन्होंने बोला चलो इसको इजी वे आउट किया है, आप पे चालान लगा दो, आप पे और टैक्स लगा दो, आप पे आपका और डिस्करेज कर दो, क्योंकि मैंने तो काम नहीं करना, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं चेंज करूँ। तो इजी वे यही आपके पास एज एंड यूज़र 2 ऑप्शन है, या तो आप जाके उनको मनवा लें कि सर देखिए ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस जो है वो मेरी एज एन एंड यूज़र जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने तो पैसे नहीं लगा बस। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप उस ग्रिड से नेट मीटरिंग करना छोड़ दें, आप अपना सेल्फ कंजम्पशन करें, क्योंकि आपका मकसद ये है कि आपका बिल कम से कम आना चाहिए। आपका मकसद अभी ट्रांसमिशन लाइनें ठीक करना तो नहीं है ना, या तो एक आप ही इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी खोल लें और फिर आप शुरू करें नए सिरे से काम, तो फिर इसका आपको हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना आप अपने घर की बिजली जीरो कर लें और बात खत्म करें मामले। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे वीडियो को आपको कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट से बताएं आपकी नज़र से क्या टैक्सेशन के मामला गुजर रहे हैं, कितने % टैक्स लग रहा है। किसी के मुताबिक सोलर का बेड़ा गर्क हो गया है, सोलर चलना ही खत्म हो जाएगा और जीरो का कोई फायदा नहीं होगा आने वाले दिनों में। सूरज बिजली नहीं बनाया करेगा आपसे, बेसिक टैक्स लग जाएगा, सूरज बिजली बनाना छोड़ देगा। और कुछ लोगों का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके नज़र में कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या वजूहत हैं, कितनी टैक्सेशन लगेगी, और आपका जो घर पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसका बिल अगर आप ज़ीरो करवा लेते थे अपने घर का उसके थ्रू, तो वो आने वाले दिनों में फिर कितना आया करेगा। अगर टैक्स रेट रिवाइज होगा और टैक्स अगर पुराने सिस्टम से भी लग जाएगा तो कितना फ़र्क आएगा आपको क्या सोलर सिस्टम बेच के वो वाले टैक्स के पैसे देने पड़ेंगे जो 2000 रुपये पर किलोवाट है, या फिर आप मैनेज कर पाएंगे? कमेंट से मेंशन करें।